आत्मदेव और धुंधली दोनों पति पत्नी हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, लेकिन आत्मदेव को एक प्रॉब्लम है, उसके संतान नहीं। और धुंधली जो है वो एकदम अलग विचारों वाली है, उसके विचार ही अलग हैं। पति चले पूरब, वो चले पश्चिम। तो पत्नी धुंधली जो पति कहे वो तो करना ही नहीं। तो एक दिन आत्मदेव दुखी हुए और आत्मदेव दुखी होकर रोने लगे और ये डिसाइड किया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे समाप्त हो जाना चाहिए। आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव चल दिए, इसलिए क्योंकि पुत्र नहीं है। एक गाय को लेके आए थे, वो दूध नहीं देती। पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ न तो बड़े होते हैं, सूख जाते हैं और फल भी नहीं देते। तो आत्मदेव दुखी हो गए, आत्मदाह करने के लिए गए। और जब आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे तो एक संत आ गए और संत ने पूछा, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता ने घर कर लिया है? काहे को परेशान हो रहे हो? तो उसने कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूं। बोले पुत्र नहीं है? बोले हाँ। पुत्र चाहिए क्यों? आत्मदेव ने जिद की, संत ने एक फल लिया, बोले ये फल ले लो, अपनी पत्नी को जाके खिला देना, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, उसे निर्मल बुद्धि वाला पुत्र होगा। कब? जब 1 बरस तक वो एक समय अन्न खाए, पृथ्वी पे सोए, सत्य बोले। अब संत तो फल दे के चले गए, आत्मदेव वो फल लेके चले गए अपनी पत्नी के पास, कहा कि तुम ये फल खा लेना। पत्नी को वो फल दिया। अब पत्नी तो मैं बता ही चुका हूं कि पूरा पश्चिम वाला सिस्टम था। अब वो फल को लेके सोच रही, कहीं ऐसा ना हो मैं इस फल को खाऊंगी, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मुझ पे चला नहीं जाएगा, गांव में चोर आ जाएंगे, और गांव में चोर आ गए तो वो क्या करेंगे? बोले चोर आ गए तो गांव में आग लगा देंगे और ये सब भाग जाएंगे, मुझ पे भागा नहीं जाएगा, मैं तो जल जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। धुंधली ने ये नेगेटिव सोचा और उसने वो फल नहीं खाया। उसकी बहन आ गई, ये मत खा, पता नहीं संत महात्मा ने क्या मिला के दे दिया होगा, एक काम कर, मैं गर्भ से हूं, जो संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये जो फल है इसे तू गाय को खिला दे। तो उस गाय को वो फल खिला दिया। उस बहन के पुत्र हुआ, उसका नाम धुंधकारी रखा। गाय के पुत्र हुआ, उसका नाम गौकर्ण रखा। उसके जो कान थे वो गौ जैसे थे, कर्ण श्रवण, तो इसलिए उनका नाम रख दिया गौकर्ण। और गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखल। धुंधकारी माखल है। अब धुंधकारी मां पापी हो गया, बचपन से उद्यम करने लगा, एक पड़ोसी के बच्चे को मार दिया, एक बच्चे को कुएं में गिरा के मार दिया था। घर वालों ने आके शिकायत की, और घर वालों ने जब आके शिकायत की तो फिर रोने लगे आत्मदेव और सोचने लगे कि हम तो पहले ही अच्छे थे, जब हमारे घर में कोई पुत्र नहीं था, हम पहले अच्छे थे, हमारे घर में ये दुष्ट पैदा हो गया। गौकर्ण जी विद्वान थे, संत का प्रसाद थे, तो उन्होंने कहा, देहिस्त्मा सरोदरे भविस्त्वं जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच्चः पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठः वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मा भजस्व ततम तजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। हो क्या? वही हाड़ मास का पिंड ही तो हो। हाड़ मास के पिंड को मैं समझे बैठे हो, यही तुम्हारी गलती है। करना क्या है? बोलिए किसी का हुआ नहीं शरीर, नए संसार किसी का हुआ ना शरीर, एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हे पिताजी, अगर सुख पाना चाहते हो तो निष्काम भक्ति करो। करना क्या है? बोले जो सत्संग में लिप्त रहने वाले हैं ऐसे साधु पुरुषों का संग करो और भगवान की कथा सुनो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये किसने कहा? गौकर्ण जी ने। गौकर्ण जी कौन है? बेटा। किसको बता रहे हैं? पिताजी को। पिताजी कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव ने अपने पुत्र की बात मान ली, दोनों का ही कल्याण हो गया। मदिरा पान करता है, वैश्यागमन करता है, तो बिगड़ गया। बिगड़ गया तो गड़बड़ हो गया। पैसा चाहिए, पैसा नष्ट हो गया। मां के पास गया, मां ने मना किया, मां को ही पीटने लगा।
मां को पीटने लगा तो मां सोचने लगी तो दुष्ट है, तो मां ने कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी की हालत देख के फिर गोकर्ण जी भी चले गए। वो 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ले आया, उन्हीं स्त्रियों ने उसे मार दिया। तो आत्मदेव के जाने के बाद ये पूरा घर बिगड़ गया। धुंधकारी मर गया, मरने के बाद में प्रेत बना। गोकर्ण जी ने पिंडदान भी किया था अपने भाई के नाम से गया में जाके, तो भी कुछ नहीं हुआ। रोने लगा कि मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तेरे नाम से पिंडदान किया है, फिर भी तेरी ये दुर्दशा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं पथभ्रष्ट हो गया, इसलिए मैं पिशाच गया हूं। क्या करूं मैं? सूर्य नारायण से पूछा तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तुम्हारा भाई जो प्रेत बन गया है इसका कल्याण हो जाएगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की तो वो प्रेत बना हुआ धुंधकारी एक बांस में आके बैठ गया था जिसकी 7 गांठ थी। सुखदेव जी ने बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म सप्ताह अनुष्ठान रखा है कि हे मनुष्यों, अपने कल्याण के लिए 7 दिन निकालो और इन 7 दिन नियम से कथा सुनो। जैसे धुंधकारी का कल्याण हो गया 7वें दिन, विमान आया और विमान में बैठकर वो भगवान के धाम के लिए चला गया, वैसे ये श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारा कल्याण कर देगी।